एक बार शेख चिल्ली का दूध पीने का मन हुआ, और जब दूध पीने का मन हुआ तो ना तो भैंस, ना गाय, ना बकरी, तो दूध कहाँ से पिए। ये सोचते सोचते वे काजी जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि बीज बोने से फल मिलता है। कहा कि हाँ, ये अवश्य होता है। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, कागज़ पर लिख कर दो। तब काजी ने कागज़ पर लिखकर दे दिया और वह अब ढूंढने लगे बीज और खेत। तो ढूंढते ढूंढते, सोचते विचारते जब जा रहे थे तो एक घोड़ी मरी हुई पाई, और उन्होंने देखा कि अब तो बीज भी मिल गया और खेत भी मिल गया, बोना हमारा काम। तो उन्होंने वहीं गड्ढा खोदा और उस घोड़ी को वहीं दफना दिया और मिट्टी डाल दी और कांटे की बाढ़ चारों तरफ लगा दी। तो कहा कि अब बरसात, घर जा कर के उन्होंने बोल दिया कि अब वर्षा होने का इंतज़ार करो, हमें दूध अवश्य मिलेगा। तो घर जा कर के जैसे ही कहा तो घर वालों की समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, अर्थात वर्षा से दूध का क्या संबंध। तो वह इंतज़ार करते हैं और समय आने पर उस जगह जब घास होती है तो किसी की भैंस चरती हुई, घूमती हुई वहाँ चरने पहुँच जाती है, और जैसे ही वह भैंस वहाँ जाती है तो इतने में शेख चिल्ली भी अपने उस जगह जाते हैं और देखते हैं कि भैंस वहाँ पर घास चर रही है। उस भैंस को अपने बीज का फल समझकर वे लेकर आ जाते हैं और घर ला कर के उसको बांध देते हैं। जब उस व्यक्ति को पता चला तो वह अपनी भैंस लेने के लिए शेख चिल्ली के पास गया और कहा कि ऐसा करो, ये भैंस मेरी है, मुझे वापस दो। कहा कि ये भैंस तो मेरी है, मेरे बीज का फल है। कहा कि ये कैसे? नहीं मानते तो देखो, कागज़ पे काजी जी ने लिखा था कि बीज का फल अवश्य मिलता है। तब काजी के पास में गए और सारी वार्ता उनसे कही, तो काजी भी उनके उस सहज सरल स्वभाव पर रीझ गए और उसकी भैंस वापस की और अपनी तरफ से एक भैंस उनको भेंट दी। तो कहते हैं कि भगवान भी सच्चे सरल हृदय पर ही रीझते हैं। जहाँ दिखावा होता है, जहाँ ज़्यादा चतुराई होती है, वहाँ भगवान कभी नहीं आते। तो हमेशा सरल और सहज बनकर रहिए, तभी हमें प्रभु प्राप्ति होगी और हमारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।